Hello students. Today we continue chapter 4 Physical Environment Air. In previous video we studied about the atmosphere and structure of atmosphere where we studied the 5 layers of the atmosphere: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Today we start the element of weather and climate. First element is temperature. Temperature, the degree of hotness and coldness of air at a particular time is known as temperature. किसी भी समय पर एयर की जो हॉटनेस है, जितनी गर्म या ठंडी अगर हवा चल रही है तो वो उसका टेम्परेचर बताते हैं, उस एरिया का टेम्परेचर बताते हैं. द सन is the source of heat on the earth. The heat we receive on the earth is called solar radiation. सन जो सोर्स है हमारे अर्थ पर हीट का सोर्स है और इसी सोर्स से अर्थ पे ये हमें हीट मिलती है और इसको सोलर रेडिएशन कहा जाता है या फिर इंसोलेशन कहा जाता है. आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. द हीट वी रिसीव ऑन द अर्थ इज कॉल्ड solar radiation. All part of the earth do not get the same amount of the heat. The amount of heat received is maximum near the equator and decreases polewards. This is the reason why we have distinct temperature or heat zone on the earth. अलग अलग हीट जोन्स है हमारी अर्थ पे, वो इसके लिए है क्योंकि इक्वेटर पर जो है सन की रेज जो है वो डायरेक्टली आती हैं और वैसे वैसे तिरछी होती जाती हैं जैसे जैसे हम पोल साइड्स की तरफ बढ़ते जाते हैं और टेम्परेचर को जो टेम्परेचर है वहाँ पर कम होता जाता है. हीट जोन्स. ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन देयर आर 3 डिस्टिंक्ट हीट जोन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. 3 डिस्टिंक्ट जोन्स है हमारी अर्थ की सरफेस पे जिसको हम टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन से जानते हैं. टॉरिड जोन, it is lays between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. The rays of the sun are more vertical here than in the other two zones. Therefore, this is the hottest zone. Which zone is the hottest zone? Then it is torrid zone. ये वो जोन है जहाँ पर सन की रेज जो हैं बहुत सीधी गिरती हैं और इसके लिए मोर वर्टिकल मतलब एकदम सीधी लाइन यहाँ पर सन की रेज की आती हैं. Next is temperate zone. It lays between the Tropic of Cancer and Arctic Circle and in the northern hemisphere and Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere. These zones is neither very hot and nor very cold. Temperate zone ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है. ये जो जोन है वो नदर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में दोनों में ही होता है. नदर्न हेमिस्फीयर में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर नदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक एंड सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल तक. ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, इक्वेटर, ये पांचों जो है हमारी इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं. फ्रिजिड जोन, इट लेज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल and the North Pole in the northern hemisphere and Antarctic Circle to South Pole in the southern hemisphere. There is little heating here due to the slanting rays of the sun, which the temperature here remains very low. और यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही कम होता है क्योंकि यहाँ पर जो सन रेज हैं वो जो है काफ़ी तिरछी गिरती है. You look at the picture. Here is दिस जोन इज टॉरिड जोन. ये जो है हमारा टॉरिड जोन कहलाता है. टॉरिड जोन जो कि इक्वेटर से इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक है. इक्वेटर, दिस लाइन इज इक्वेटर लाइन एंड इट इज़ ए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और इसके जो बीच का ये वाला हिस्सा है वो वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाता है? टॉरिड जोन कहलाता है, ट्रॉपिक जोन कहलाता है. नेक्स्ट हियर दैट इज टेम्परेट जोन जो कि हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल तक है सदर्न हेमिस्फीयर में. ये जो एरिया है हमारा साउथ टेम्परेट जोन कहलाता है. एंड ये जो एरिया है
हमारा आर्कटिक सर्कल से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का एरिया है, ये हमारा नदर्न टेम्परेट जोन कहलाता है और इट्स अ फ्रिजिड जोन एंड इट इज़ फ्रिजिड जोन। सन की जो रेज है, यहाँ पर हमारा सन होता है तो यहाँ पर सीधी सीधी सन रेज आती हैं और यहाँ आते आते सन की जो रेज हैं वो काफ़ी स्लांट हो जाती है, तिरछी हो जाती हैं। इसकी वजह से यहाँ पर जो है वो हीट जो होती है वो कम होती है। नेक्स्ट आता है मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर। जो टेम्परेचर का मेज़रमेंट है वो टेम्परेचर का मेज़रमेंट हम थर्मामीटर के थ्रू करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट वी यूज़ द मेज़र द टेम्परेचर इज़ अ थर्मामीटर। घर पे भी बुखार आ जाता है तो हम जो यूज़ करते हैं क्या कहलाता है, हमारा थर्मामीटर कहलाता है। तो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो हमारा थर्मामीटर कहलाता है। इट इज़ अ ग्लास ट्यूब विच हैज़ अ मर्करी इन इट। मर्करी एक्सपांड ऑन द हीटिंग एंड कॉन्स्ट्रैक्ट ऑन द कूलिंग। मरकरी का ये नेचर होता है, मरकरी जो होती है जैसे हीटिंग मिलती है उसको, जैसे वो गर्म होती है तो वो फैलती जाती है और जैसे जैसे ठंडी होती जाती है वो सिकुड़ती जाती है। द एक्सपांशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द मरकरी इज एन कैलिब्रेटेड ट्यूब्स इंडिकेट द टेम्परेचर। और उस मरकरी का बढ़ना या कम होना वो हमें टेम्परेचर बताता है। द फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल यूज टू मेजर द टेम्परेचर। Which scales is used to the measure the temperature, that is Fahrenheit। फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस दो टाइप से हम जो है टेम्परेचर को मेज़र करने की यूनिट लेते हैं, जैसे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। इन फ़ारेनहाइट द फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 2012 Fahrenheit। In the Celsius scale, the freezing point is 0 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। दो स्केल्स हम यूज़ करते हैं, एक स्केल यूज़ करते हैं फ़ारेनहाइट या फिर हम सेल्सियस लेते हैं। फ़ारेनहाइट में जो फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब कि किसी भी चीज़ का जमने का जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है, यही सेल्सियस में 0 डिग्री। नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं वो सेल्सियस ही यूज़ करते हैं। हियर इज़ द नेक्स्ट इज़ दैट 66 maximum and minimum thermometer। 66 maximum and maximum thermometer is used to measure the maximum and minimum temperature during a day। एक दिन में जो अधिकतम तापमान और कमतर तापमान, न्यूनतम तापमान जो है उसको मेज़र करने के लिए इस थर्मामीटर को यूज़ किया जाता है, जिसको कि 66 मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर कहा जाता है। कि पूरे दिन में किस समय पर कितना टेम्परेचर सबसे कम था और कितना टेम्परेचर सबसे ज़्यादा था। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे इज कॉल्ड द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। और एक दिन में जो सबसे कम और सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है वो जो डिफरेंस, वो जो ड्यूरेशन है वो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहलाती है। जैसे कि न्यूनतम तापमान जो है वो 26 डिग्री सेल्सियस है, अधिकतम तापमान हमारा जो है वो 40 डिग्री है। तो दिन और रात के टेम्परेचर में या फिर समय के साथ जो टेम्परेचर है वो इतना ड्यूरेशन उसका रहता है, तो वो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहलाता है। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द ईयर इज कॉल्ड द एनुअल रेंज ऑफ द टेम्परेचर। और जब ये पूरे साल हर दिन हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं और हर दिन मेज़र करने के बाद साल का जो सबसे न्यूनतम टेम्परेचर होता है, सबसे कम टेम्परेचर होता है वो, और साल का सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है वो दोनों जो टेम्परेचर का जो रेंज होती है वो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहलाती है। फॉर एन एग्जांपल, पूरे साल में फरवरी या जनवरी में हम कहें कि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं पर अधिकतम तापमान अगर हम कहें जो कि हमारे यहाँ पर गर्मियों में रहता है तो 45 डिग्री सेल्सियस रहा, तो ये जो है हमारा वो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहलाएगा। एयर प्रेशर, ये सेकंड एलिमेंट है जो कि हमारे वेदर और क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। एयर प्रेशर इज एयर अपीयर्स टू बी वेटलेस बट air is found in layer or upon layer, and since these layer have weight they exert enormous pressure on the surface of the earth।
जैसा कि हम कहते हैं कि अर्थ पे एयर जो है, अगर हम यूँ सोचने लगे तो हमारे पास पूरी सब तरफ एयर है, लेकिन उसका वेट हमें फील नहीं होता है। लेकिन इसका लेयर के अपॉन लेयर होती है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, 5 लेयर्स होती हैं। तो ये लेयर अपॉन लेयर होती हैं, इसके लिए इसका प्रेशर भी होता है, इसका अपना वेट भी होता है, और इसकी वजह से ये अर्थ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती है, निकालती है। द वेट ऑफ द एयर इज रेफर्ड टू द प्रेशर। जो एयर का वेट है वो प्रेशर कहलाता है। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज ए एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द वेट ऑफ एयर इज नॉन एज ए pressure, and it is also referred as air pressure or atmospheric pressure. The weight of air of dry air is about 1.2 ounce per cubic foot air of air. Air pressure does not remain the same. It varies from place to place and time to time. Pressure variation result in wind. एयर का जो प्रेशर है वो सभी जगह बराबर नहीं होता, तो मतलब वेट जो है एयर का वो सभी जगह बराबर नहीं होता है, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा होता है। और यही जहाँ विंड का कारण बनती है, जो हम हवाएं चलती हैं वो इसी का कारण बनती है। प्रेशर वेरिएशन कैन बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द बैरोमीटर। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ एयर प्रेशर इज नॉन एज ए बैरोमीटर। जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा बैरोमीटर कहलाता है। It is measured in millibar. The average atmospheric pressure at the sea level is 1013 millibar. फैक्टर्स इफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिफर होता है, या वो कौन से फैक्टर हैं जिससे एयर प्रेशर प्रभावित होता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट सेम ऑल ओवर द अर्थ सरफेस। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम सीजन टू सीजन। द मेन फैक्टर ऑफ दैट इन्फ्लुएंस एयर प्रेशर आर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है समुद्र तल से हम ऊंचाई, मतलब कितनी ऊंचाई है समुद्र तल, जो बेसिक हमारा एरिया होता है समुद्र तल, उससे हम कितनी ऊंचाई पर रह रहे हैं। द एयर प्रेशर हाईएस्ट एट द मीन सी लेवल एंड डिक्रीज विद द इंक्रीज हाइट। दिस happens because the atmosphere becomes thinner, less denser in the upper atmospheric layer. जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो समुद्र के पास में, क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो जो सी लेवल है वहाँ पर जो है एयर प्रेशर ज़्यादा रहता है कंपैरेटिवली। हम जैसे जैसे हाई एरिया पर जाते जाते हैं वहाँ पर एयर प्रेशर कम होता जाता है। एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर, air pressure is also affected by the temperature of atmosphere. Cold air exerts greater pressure and it is heavier than the hot air. जो cold air होती है वो ज़्यादा heavy होती है comparatively to hot air के। Moisture content, air laden with the moisture is heavier and therefore exert more pressure than the dry air. जितना ज़्यादा उसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा वो उतनी ही ज़्यादा हैवी होगी, उतना ही ज़्यादा वो प्रेशर लेगी, उसमें प्रेशर होगा उतना ही उसका ज़्यादा वेट होगा, और ड्राई एयर उतनी ही हल्की होगी। तो ये तीन जो फैक्टर्स हैं, जो कि एल्टीट्यूड है, एयर टेम्परेचर है और मॉइस्चर कंटेंट है, ये तीनों ही जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को प्रभावित करते हैं। I hope you understand the chapter. Remaining part of the chapter we will continue in the next video. Okay? Do the exercise and continue with the videos.